काम तो। हाँ ठीक है, जो आपने जो क्वेश्चन किए थे, मैं लिखे थे, मैं निकाल लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ है। एक हर्षी, जस्ट मैं एक शेयर करना चाहता था। हाँ जी। एक गुरु जी हैं, प्रेमानंद आई सपोज। अच्छा। सो उन्होंने वृंदावन। एक, मतलब वो बहुत सारे उनके आते रहते हैं सरमन्स, बट अभी रिसेंटली एक था उनका कि अ, आप किसी भी एक, जो भी आप भगवान का नाम लेना चाहते हैं, वो हम्म। कोई सा एक आप लीजिए और हम्म। उसी को लीजिए, फिर डोंट चेंज। हम्म। एंड उसको जितनी बार ले सकते हो उतनी बार लीजिए आप। हम्म। दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन कीप ऑन चेंजिंग योर निष्ठा। या इष्ट देव नेम, निष्ठा। मतलब निष्ठा बदलते नहीं। रहते हैं जो। हम्म। ये एक उन्होंने बात कही थी, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा राम मनन कर रहा था कि कैसे। रामिनो जी, एक मैं अपना या हम सभी लोगों की बड़े वहीं हुए हैं, तो हम लोगों को अभी जो मेरे साथ तो जैसा ही उधर जो शिक्षा दी गई धार्मिक और बाकी और शिक्षा जो स्कूलों में पढ़ी, वही जो है अभी भी चली आ रही है ना। जैसे तुलसीदास की रामायण, अखंड रामायण होती थी, राइट, वो सुंदरकांड का पाठ होता था। तो अभी मेरे हिसाब से अभी मैं वही सब करता रहता हूँ। अभी कोई नई चीज नहीं अडॉप्ट की है, अदर देन आध्यात्मिक जो स्टडी शुरू की हम लोगों ने, चिन्मयानंदा, फिर दयानंद सरस्वती, फिर तदात्मानंदा, फिर स्वामी चोपड़ा जी। तो वो लीने जो है चल रहा है। ये रामायण नया है। में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, शाखा मृग। हम्म। शाखा मृग का मतलब बेसिकली होता है बंदर। हम्म। बंदर की आप आदत देखो तो वो यही होता है कि एक ब्रांच पे कभी बैठा नहीं रहता ज्यादा देर। कूदता रहता है, हाँ। इधर से उधर, उधर से उधर कूदता ही रहेगा, कभी इस ब्रांच से उस ब्रांच। तो यही हालत हमारी है बेसिकली। जनरली हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू कैच डिफरेंट ब्रांचेस एट डिफरेंट टाइम्स। कभी इधर कभी उधर। जो राम विनोद जो कह रहे हैं वो भी यही बात है, जो प्रेमानंद जी हाँ। कह रहे हैं वो भी यही बात है कि आप लेकिन एक जगह अपनी निष्ठा दृढ़ करके अगर वहां पे भजोगे, सो दैट इज द मोस्ट एडवाइजेबल। लेकिन ये एक बात है कि इसमें मैं ये सोचता हूँ, सभी देवी देवताओं का कुछ ना कुछ हमें मिलता है। वायु देवता, हवा, सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं वगैरह। तो मतलब सब, जैसे सरस्वती जी हैं, वो ज्ञान उसकी हैं, ज्ञान नॉलेज के लिए हैं। और लक्ष्मी जी धन देती हैं। तो हम क्यों एक से ही अलाइन होना चाहते हैं? क्यों हम सबको, हाँ। सबकी पूजा ना करें? क्यों उन सबको हम हाँ। धन्यवाद ना दें जो इससे जो उन्होंने हमें दिया है? ये बड़ा नॉर्मल, बिल्कुल बहुत अच्छा और नॉर्मल क्वेश्चन है ये। इसका तो बहुत स्ट्रेट जवाब जो है, जो आचार्य लोगों ने दिया है, आई मीन अलाउ मी टू से दैट, कि उनका ये है कि, और गीता में भी एक्चुअली ये चीज बड़ी क्लियरली कही है, हम लोगों ने पढ़ी है गीता। भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है गीता में? उन्होंने ये कहा है कि सब चीजों का जो भोगता हूं, जो भी हम सेक्रीफाइसेस, ऑस्टेरिटीज जो भी हम करते हैं, उनका सबका जो भोगता हूं वो मैं ही हूं हम्म। अल्टीमेटली। ठीक है ना? तो तू डायरेक्टली मुझे भज, परंतु यदि तू डेमी गॉड्स को यानी कि देवताओं को अगर तू भजना चाहता है, तो मैं तेरी निष्ठा उन्हीं में दृढ़ कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि रास्ते दोनों हैं, देवताओं की पूजा करो या मेरी पूजा करो, मुझे मेरा भजन करो। जो भी तुम करोगे वो मुझी तक पहुंचेगा अल्टीमेटली। लेकिन जो देवताओं का भजन है, वो आपको मेटीरियल ग्रांट्स देगा। वो एक सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि आप और देवता एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। आप देवता की पुष्टि कर रहे हैं और देवता आपकी पुष्टि कर रहे हैं। जो आपने बात कही ना कि वो हमें बारिश दे रहा है, हम्म। वो हमें ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो वो उनका काम यही है कि वो आपको जो एक सिस्टम को आपके चलाते रहें कि जो मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते रहें, बट दैट्स द एंड ऑफ इट।
उनकी वही जुरिस्डिक्शन है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन या आपकी जो नीड है वो स्पिरिचुअल स्फीयर में जाने की है, देन यू हैव टू लीप फ्रॉग दिस। देन यू हैव, इनका भगवान ने वर्ड यूज किया है, अतिक्रमण कर जाओ, वेदों का अतिक्रमण कर जाओ। बिकॉज वेद जो हैं, उनकी जो शिक्षा है, जो उनका वो है, वो है कि आपको एक लोअर मेटीरियल एग्जिस्टेंस से एक हायर मेटीरियल एग्जिस्टेंस पे ले जाना, ग्रेजुअली। लेकिन वो हायर मेटीरियल एग्जिस्टेंस भी अल्टीमेटली मेटीरियल एग्जिस्टेंस ही है, it's not spiritual existence. So if you want to go to spiritual existence, then you better come directly to me. That means you dissolve your material identity, you dissolve your material requirements. As you dissolve them, you will come towards me. This is what I think is the explanation given on this question by our acharyas. नो, मकन मकरन, वो सही कहा तुमने, बट मैं इसको और थोड़ा सा वो कर देता हूँ। जो मेरे बच्चे पूछते थे, सभी के बच्चे पूछेंगे, पूछा होगा सब ने कि जी इतने सारे नाम क्यों हैं, इतने सारे वो हैं। बेसिकली क्या है, मेरे मेरे ये एट्रीब्यूट्स हैं उसी के, डिफरेंट डिफरेंट उस पर, दैट्स ऑल एट्रीब्यूट्स। चाहे तुम उसको लक्ष्मी कह लो या चाहे सरस्वती कह लो, बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स हैं ईश्वर के, और उसके नाम को डिफरेंट डिफरेंट में नाद कर दिया है, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर दिखा दिया है। तो जब ही तो वो जो नेति नेति नुहित, यही तो इसी वास्ते तो कहा गया है कि भाई these attributes we are telling, but these are not all of it. There are, so this is a, I look at it that way, but I'm little bit biased in this thing कि हमारे जो एक हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से वो गलतफहमी हो गई है, भक्ति योग में हुई है या कभी भी हुई है, कि हम डायरेक्ट पूजा करने के बजाय उन किसी दास की या उसकी करने लगते हैं। अब राम के साथ जो, तो ये हनुमान जी के लोक बाग चले जाते हैं, अब कृष्ण के साथ राधा को चले जाते हैं। मैंने अपने हिसाब से इस बात के ऊपर थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हूँ, इन सेंस की जिससे मांगना उससे मांगो, एजेंट के थ्रू। ये कोई मतलब वो कोई वैसी चीज थोड़ी है, एजेंट भी वही है, वो भी वही है। तो मैं थोड़ा सा इसमें इस आप मामले जो में ये कह रहे कंजर हो ना, इसमें और जो मतलब मैंने कहने की कोशिश करी और जो आप कह रहे हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। ना, नो यस नो, सेम आई एम चीज नॉट है ये, से, कि या भाई आई नो। भगवान ने कहा कि अल्टीमेट तो मैं ही हूं, तो तुम डायरेक्ट आओ ना मेरे पास। और या उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर तुम इनडायरेक्ट भी आना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। दोनों या रास्ते उन्होंने बोले हैं वो तो क्लियरली। उन्होंने कहा यार, इसी वास्ते उन्होंने कहा भी है कि भाई अ, औरों को थोड़ा सा विचलित मत नहीं कर देना, वो ज्यादा ज्ञान हो तो उतना ही देना जो दूसरा समझ जाए। हाँ, तो यही मैं कहने वाला था कि आप दोनों जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और दूसरा जो, वो तो भगवत गीता में उन्होंने 66 चैप्टर 18 जो उसमें बिल्कुल क्लियर किया ना, अमेकम सर्वधर्मान शुक्लम ब्रज, हाँ। परित्यज्य। लेकिन एक उन्होंने ये भी कहा है ना कि अधिकारित्वम, जैसे हम सभी लोग उसके अधिकारी जो होंगे तभी उसको ले पाएंगे। तो हम लोग तो अभी पीछे भटक रहे हैं ना, मतलब फिर भी अधिकार से मतलब और यहाँ लोग पे कहते मतलब हैं। एक्चुअली अधिकार से मतलब ये नहीं है कि आप को उसका पास मिला हुआ है। अधिकार से मतलब ये है कि आपने अपने आप को उस लेवल तक डिवेलप कर लिया है कि आप। एग्जैक्टली, हाँ, माइंड जो है अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है, जो कि इस जो संसारिक चीजों में जो हम मटेरियलिज्म को इंगेज छोड़ हैं सके ऑल द टाइम, बेसिकली। उनको हम अभी तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा छोड़ के जो है साधु गेरुआ वस्त्र पहन के घूमने नहीं लगे तो फिर नहीं नहीं, वो डंडा तो मार बिल्कुल के नहीं आगे कहा, वो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं कहा। नहीं नहीं, उसमें इसी वास्ते जो राम विनोद जी के लिए प्रेमानंद जी कहते हैं, उसमें सिंपल ये भी है कि आपका चंचल मान नहीं होने चाहिए हो, किसी जगह निगाह लगाइए तो वहीं लगे रहो। वही वही है कि जब आप तो नाम ए, जप करते उसके रहोगे उनका तो मैसेज ये चंचलता है खत्म कि होगी मन की। चलाए मान। मकरंद भाई मेरे सोचने का ढंग ये है हम्म। कि योर माइंड हैज टू बी वन पॉइंटेड। यस। करेक्ट। एब्सोल्युटली। लेट इट बी एनीथिंग, लेट बिकॉज इट बी एनीथिंग, यस। या जो भी आप जिसको भी भगवान समझते हो, जो भी समझते हो, द माइंड हैज टू बी वन पॉइंटेड, देन द परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड इन बस, स्पिरिचुअलिटी विल बी बेटर। करेक्ट। बस उसमें इतना ही अंतर है राम विनोद जी, जो
कि जो हमारे जो ये भक्ति मार्ग के जो प्रचारक हैं या या सन्यासी हैं, वो हमेशा वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं ना कि एक पॉइंट पे, तो जो आध्यात्म मार्ग के जो लोग या ज्ञान मार्ग के जो लोग हैं वो उस पॉइंट को कह देते हैं, और जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वो उस पॉइंट को एक मूर्त रूप में कह देते हैं कि भाई आप परफेक्टली कृष्ण करेक्ट। को पकड़ो लेट या देयर बी। राधा जी को पकड़ो या किसी को, राइट राइट। बस एक पॉइंट ही है वो भी। किसी एक को पकड़ लिया आपने तो दैट बिकम्स योर पॉइंट। करेक्ट, वो पॉइंट ही है। सो आई एम ऑल्सो कमिंग टू दैट, मतलब हाँ देयर इज ए डिफरेंट स्पिरिचुअल का एक ज्ञान वाला जो मार्ग है और जो पूजा की जो पद्धति है, बट जो भी आप कर रहे हैं हैव वन पॉइंटेड एंड कंसंट्रेट ऑन दैट। करेक्ट, बिल्कुल भगवान पे यही। जो भी आप मूर्ति समझते जो भी समझते हैं, हाँ ऐसा जिस लिटिल विथ सो मेनी थिंग्स पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ, शायद ये एक इम्पोर्टेंट नहीं पॉइंट है नहीं, ये मेरे लिए। इम्पोर्टेंट है। और जो वर्ड आपने कहा उसके लिए, वो जो वर्ड यूज करते हैं इस ये भक्ति वाले लोग, वो अनन्य है, वर्ड अनन्य। अनन्य, हाँ। अनन्य की मतलब अन्य उसके नहीं, अलावा हाँ। कुछ नहीं, करेक्ट। अनन्य है बस। तो भक्ति करेक्ट। करनी है तो अनन्य करो, मतलब या ये नहीं कि इधर उधर शाखा मृग की तरह, वही मैं कह रहा था कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो या उससे चलायमान नहीं माइंड होगी। सिंगल पॉइंटेडनेस खत्म हो जाती है फिर वो। मतलब भाई ये तो सिंपल है कि आप जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कंसंट्रेटेड होके एक पे कर लेते हो तो कर लेते हो, नहीं तो तुम रोजाना भागते इधर हाँ उधर, हाँ, दैट्स व्हाट इट इज। एंड बिल्कुल। एंड सच्चाई ये है, सत्य एक ही होगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज उस वन सत्य को आप ओनली। कोई भी नाम दे रहे हैं बट सत्य एक ही है। सत्य एक तो ही आप है। जो भी नाम दे रहे हैं वो ले लीजिए आप, बी आफ्टर दैट ओनली, आई मीन ऐसा मेरी समझ नहीं, में वो आया। तो वो पुराणों में ही कहा गया ना, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एब्सोल्युटली। एक ही सत्य को जो है पंडित लोग, जो हमारे पंडित मतलब ज्ञानी लोग, हाँ। अलग अलग तरीके से बताते हैं। उपनिषद का भी तो यही सार है ना, ईशो उपनिषद पढ़ो, मांडुक्य उपनिषद पढ़ो, वो दूसरे तरीके से बताते रहते हैं। और जो कथाएं जो हमारी हैं, जो इतिहास है हमारा, चाहे वो महाभारत हो रामायण हो, इनका बेसिक पर्पस ये रहता है कि दिस इज टेलिंग सिंपल पीपल इन सिंपल वे। करेक्ट। है हाँ, चीजें वही, लेकिन अगर आप गूढ़ तरीके से बताओगे तो हर एक किसी की समझ में नहीं आएगी। पर करेक्ट। कथा फॉर्म में जब कोई चीज चलती है तो या उसको आप सिंपली ग्रहण करते हो, है करेक्ट, कि जो नहीं, मेडिसिन बहुत जिसके लिए अच्छी बात सूटेबल कही है तुमने। वही वाह सूटेबल उसको है। बोलो। बहुत चलो। अच्छी बात। क्योंकि हर्ष भाई, जो अभी मतलब तुमने बोलो कहा कुछ। ना, उसका जो प्रमाण जो है वो हमारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे नक्षत्रों के बारे में जब बात होती है तो कहते हैं सूरज की एक दो बीवियां थी, तो एक दिन वो बहुत उनको नाराज हो गई तो वो हाँ दूर चली गई। हाँ हाँ। तो उसका वो कहानी इस तरह से नहीं, बताते आप तो बहुत कहानी में ये देखो, तुम तुम्हारी बात पे कह रहा हूँ कि जैसे ध्रुव जी की कहानी है, हाँ ठीक है, और राजा की दो बीवियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। अब आप देखो, हाँ सुरुचि और सुनीति, तो सुनीति का मतलब उन्होंने क्यों नाम लिया कि जो नीति, हाँ। हाँ, जो जो मतलब जिसका थॉट थॉट ये और वो प्रोसेस बेटर है, और सुरुचि ज्ञानी है वो। जो देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव है या जो भी है। रुचिमान है। तो इस तरीके से ये लोग, नाम की बड़ी महिमा है, जो नाम जो रखा जाता है कोई भी, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि भाई क्यों ये नाम एग्जैक्ट रखा गया। तो कहानियों में आप हमेशा देखोगे हमारी पौराणिक कहानियों में कि वो नाम जो है वो कैरेक्टर के हिसाब से, या जिस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है उन्हें, उस हिसाब से वो नाम होता है। ये तो मकरंद, मैं कहता हूँ ये तो हम लोग जो है ना वो करते हैं। अब तेरा मेरा नाम जो रखे गए थे माँ बाप ने, जो रख दिया वो रख दिया। अब हम उसको संस्कृत से तोड़ के मायने निकालते नहीं, रहे। स्टोरीज की कह रहा हूँ मैं, स्टोरीज में जो ये लिखे गए हैं, है ना, तो ये स्टोरीज के अच्छी बात नाम की कह बात रहे कर रहा हूँ हैं। मैं। ज्यादातर आपको कैरेक्टर के हाँ, साथ मैच करते हुए नाम मिलेंगे। नो नो डाउट अबाउट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट आई एम सेइंग उनके माँ बाप ने पहले ही उनको ऐसा नाम दिया था, वो उसी तरह के निकल गए। दैट्स अ डिफरेंट, गुड गुड नहीं, क्वेश्चन। पहले नामकरण भी ये सब सोच समझ के सुझा के ही किया जाता था कि या भाई इस तरीके के नक्षत्र में है तो इस डायरेक्शन में को जाएगा, तो उसी हिसाब से नाम रखो। या नहीं, तुमने उसमें अभी जो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वो जिसपे हमने वर्ण पे बात की, फिर आपने उस पे बात की थी ना, तो उसमें ये है, यू रोट इट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। भूल रहा हूँ मैं, क्या था आपका? नहीं नहीं, वो है, वो बिल्कुल हाँ, है उसमें जो आप है कह रहे तुमने जो है सब करीब 25-26 उसमें हैं। हाँ इस लाइंस हैं, तो उसमें ये एक चीज ये है हाँ एक्चुअली।
यहाँ पे एक चीज मैं कह के फिर देन विल कम बैक टू द सर्वोदय, शिवा सर्वोदय, कि हमारे यहाँ जो जब इन्होंने ऋषियों मुनियों ने ग्रंथ लिखे तो समझाने की कोशिश जो है स्टोरी बनाई जिसे लोगों को याद रहे, क्योंकि पहले राइट। तो कुछ था ही नहीं ना, श्रुति थी बस, हाँ स्मृति थी। तो जैसे वो नक्षत्रों के बारे में बात की, 27 नक्षत्र हैं, तो उन्होंने कहा चंद्रमा की 27 बीवियां थी। अब हाँ, जैसे आज हम लोग हंसेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी तो वो तरीके से समझाया है। इस और तरह से जैसा उन्होंने समझाया, क्योंकि ये जो लोग याद रहेगा 27 बीवियां थी, भाई चंद्रमा की 27 बीवियां कहाँ से होगी, राइट। हमारे लेकिन फिर वो ज्यादातर जो ग्रंथ नक्षत्रों के बारे में लिखे गए बताया। हैं वो व्यास देव जी के द्वारा लिखे गए हैं। और देखो, हाँ, व्यास देव इटसेल्फ इज, व्यास देव का मतलब क्या है बेसिकली, कि जिसने एक चीज को एक्सपैंड किया। क्या एक्सपैंड करने को व्यास देव कहते हैं ना। तो वो जो व्यास देव जो नाम दिया गया है कि इन्होंने रचना करी, वो भी यही है कि एक्सपेंडर। जो कंसेप्ट था उसको एक्सपेंड करके उन्होंने महाभारत, इसके आपके गीता की भी सारे नहीं, 18 इंक्लूड पुराण किया। उन्होंने ही लिखे आप हैं, सारी पुराण चीजें सारे उन्होंने ही लिखे, लिखी है। भागवतम उन्होंने रचना हाँ, करी। भागवतम तो उन्होंने दिस इज लिखी है। ऑल एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक मैसेज। तो इसलिए उनका नाम व्यासदेव रखा है। ये भी नाम से रिलेशन में बता रहा हूं, उनका नाम व्यासदेव रखा ये इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रमा 27 बीबियां रखता था, आप भी रख सकते हैं इसका मतलब। है। अगर आप एक तो वो भी चंद्रमा की शिक्षा मिलती है। संजीव, ये नहीं, संजीव जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ये। हाँ हाँ, कोई बात। ये जैसे अभी मैं एक नीलेश हर्ष हर्ष नीलेश बिल्कुल ओक चुप करके बैठा है हुआ वो। है। हर्ष बिल्कुल चुप बैठा हुआ कि ये कि मूर्खानंद क्या करे। नहीं ये नहीं, बहुत ऐसा नहीं। बहुत अच्छा डिस्कशन आई चल नो, रहा है। आई नो, आई मुझे नो। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, अभी जरा इसको सुनो, नीलेश ओक को सुनो, तो वो डेटिंग उसने की है, बड़ी साइंटिफिक वे से वो डेट करता है। हाँ, टीआरएस पे उसके पॉडकास्ट हैं, कई हैं, तो कृष्णा को उसने बताया 5562 के टाइम फ्रेम में महाभारत हुई थी। करेक्ट। फिर वही 5,000 पहले की बात है भाई। बीसी हाँ, ही नहीं ये तो तो ये, 7000 हो गया ना अब। तो नो आई वो नो, सेवन वो तो सिंपल कलयुग वे में में कहता है सब कुछ। 7 मल्टीपल, तो 7000 पहले महाभारत, 14000 पहले हाँ, आप साथ हो गए बट रामायण, पहले। उससे तो 21,000 पहले वेदास लिखे गए। उससे पहले तो सब श्रुतियां स्मृतियां भाई थी। साहब, कभी भी मत नहीं कहना वेदास वेदांत लिखे नहीं गए। लिखे गए, हाँ उस हाँ, फिर बात जी अपना आपका अध्यात्म ऊपर कर लो थोड़ा सा। कभी मत नहीं कहना वो लिखे गए। हाँ, ये मानव रचना ही नहीं है। वेदा तो निश्वास श्वास है। भगवान का श्वास कहे जाते हैं वो। या हर्ष भाई, नहीं मैंने जो ये एक पेज भेजा था, हाँ, वो उसमें बेसिकली फ्रॉम इंटेलेक्चुअल्स टू इंट्यूशन मीन्स एवरीथिंग यू कैन नॉट सॉल्व बाय इंटेलेक्चुअलिटी, हम्म, you have to, I mean finally it is intuition which controls everything, which ऐसा मुझे कहीं लगा, तो इसलिए मैंने पैरा डाला था। इसको थोड़ा एक बार पढ़ के अच्छी तरह से देन वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम, आई एम जस्ट टेलिंग दैट। अच्छा, वो मैं स्वामी जी को कंसंट्रेट करने के लिए मैं चाहूंगा कि वो वापस आए और शिवा सर्वोदय पे क्या दें। एक्चुअली मैं ऐसे करता हूँ, टू टू कट डाउन इट वेरी टॉपिक वाइज। तो 3 क्वेश्चन मेरे थे बेनिफिट ऑफ पिंगला नाड़ी, उसमें एक ही कई क्वेश्चन हैं, लेकिन जैसे स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, व्हाई पिंगला नाड़ी इज बेनिफिशियल एट दैट टाइम, मेरा ये क्वेश्चन था। पिंगला सूर्य है ना। हम्म। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है। हाँ। वो हीरा है वो चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी जो है वो आपको एनर्जाइज करती है। हम्म। चंद्र नाड़ी जो है वो आपको काम डाउन करती है। गर्म और ठंडी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो हम्म। तो उसको चंद्र नाड़ी शुरू कर देनी चाहिए, है? चाहे वो बंद करके एक नाक ऐसे करके करे, तो विद इन 15 मिनट्स उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा।
चंद्र नाड़ी जो है वो इसी तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ए डिग्री डाउन कर देती है। और मोती पहनो चांदी के अंदर, उससे भी फर्क पड़ता है शायद। चांदी चंद्र का वो है, हम्म। तो इसलिए चांदी जो है वो फूल मानी जाती है, फूल फूल। फूल के लिए जिनको स्पेशली तो जो गुस्सा आता जो हो। सूर्य नाड़ी है वो हम्म। साथ में सूर्य जो है वो उसको कहते हैं हमारी, वो आत्मा है, और चंद्र जो है वो मन है। आत्मा से मतलब जीवात्मा। तो जो भी आपकी जीवात्मा को असर करने वाली चीजें हैं, स्टडीज उसमें एक आ जाती है, तो वो आपको ब्रेन को एनर्जाइज करती है, और इसलिए वो आप स्टडी करते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आता है। चंद्र नाड़ी जो है वो आपको सोने में हेल्प करती है। इसलिए सूर्य नाड़ी जो है वो अच्छी मानी जाती है जब आप कोई भी अध्ययन कर रहे हैं। आपको माइंड को अवेक कर देती है, वो एनर्जाइज कर देती है, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने से अपने माइंड को शांत करके बड़ा सोच समझ के आप फिर कदम उठाते हैं, राइट। तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल होता वेरी गुड। है। और क्योंकि जब आप आप देखिए ना, आप हड़बड़ी में अगर कोई काम करते हैं तो उसका असर हम्म। लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। हम्म। वो तो जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म के लिए ही है। चंद्र नाड़ी जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल आपको शांत करके सोच समझ के लॉन्ग टर्म वाली चीजें करने के लिए वो अच्छी बन बताई जाती गई। तो ये इसका बेसिक हो गया। और जब आपको फटाफट कुछ काम करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, काम करिए, मतलब फिजिकली दैट एक्टिविटी हैज टू बी डन, हम्म। तो है। हाँ। सूर्य वो आपकी राइट साइड जो है हाँ, वो वो इस्तेमाल होती है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ हाँ। छोटा प्रोजेक्ट करना तो, है, तो सब उसको हाँ, सूर्य नाड़ी में करना। हम ज्यादा सोचते रह गए तो फिर एक्सरसाइज नहीं होगी, फिर आप हाँ। सोचते रह जाएंगे। ठीक बात है प्रभात जी। हाँ ठीक है। अच्छा, उस पे आते हैं सुषुम्ना नाड़ी पे। एक इसमें बोला डिस्ट्रायर ऑफ ऑल एक्शंस एंड इरेगुलर प्राणास, 8 कैटेगरीज ऑफ प्राणा परवेट द यूनिवर्स। ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। क्योंकि हाँ, सुषुम्ना अगर नाड़ी जो आप हमने समझा था वो कि आध्यात्मिक स्टडी के लिए वो ज्यादा अच्छी है। राइट, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपको संसार से विमुख करती है, अध्यात्म की तरफ ही ले जाती हम्म। इंट्यूशन वाला सेक्शन है वो, मतलब माइंड का जो एक दूसरा हिस्सा है, उससे कनेक्टेड है वो। है। हाँ, अभी आप क्योंकि हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे थे ना, इसलिए इसमें थोड़ा लिमिटेशन आ जाती है डिस्कशन में। बट अगर हम्म। आप देखेंगे तो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो फिर कुंडलिनी जागृत होना, ये सब चीजें उसके साथ में आ जाती है। आपका जो इंडिविजुअल प्राण है, यानी आपके आपके अंदर जो प्राण शक्ति है, वो जब यूनिवर्सल प्राणों से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट हो जाती है, लिंक हो जाती है, वो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू होती फिर आप गट फीलिंग से चलते हो। है। नहीं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है उससे, नो डाउट, हम्म। बट और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। हम्म। एक बार फिर से क्या कहा था? व्हाट गेट्स अलाइन विद यूनिवर्सल, ओ योर प्राण शक्ति गेट्स अलाइन विद। यूनिवर्सल प्राण शक्ति। हाँ। कॉस्मिक एनर्जी। दूसरी चीज आपने कही थी वो कुंडली गेट एक्टिवेटेड। कुंडलिनी जागृत कहते हैं ना उसको। तो कुंडलिनी जागृत होती है तो सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू होती है। वो जागृत होने से ही आपका जो इंडिविजुअल प्राणा यूनिवर्सल प्राणा से कनेक्ट हो जाता है। तो जो जब आप यूनिवर्सल प्राणा से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। क्योंकि जैसे अब एक एक बताऊं, एक जैसे हम कहते हैं ना कि
जो भी आपका आपका और संसार की जो भी हिस्ट्री है, जो भी है, वो सारी की सारी एक रिकॉर्ड की हुई है यूनिवर्स में। कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उसको, आकाश में रिकॉर्ड है। तो वो जब प्राण शक्ति जब आपकी इंडिविजुअल है, तो आपका एक्सेस जो है सिर्फ आपकी पर्सनल रिकॉर्ड पे है, मतलब आपके माइंड में जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। और जैसे जैसे आप यूनिवर्सल प्राणा की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका एक्सेस यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स की तरफ भी चला जाता है। और इसका मतलब कि आपको और बहुत सारी शक्तियां या सिद्धियां भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम सिद्धि का नाम देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राणों से जब वो लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया, और सामने वाले व्यक्ति का पास्ट पास्ट लाइफ, ये करंट लाइफ, वो सारी उसको उसके रिकॉर्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। और ये जो उसके सामने आने वाली जो प्रक्रिया है, उसको हम इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट करते हैं, इंट्यूटिव हो जाता है। मतलब ये कोई, जैसे कहते हैं ना कि भाई बाय इंट्यूशन हमको पता लग गया, ये नहीं कि हमने कहीं पढ़ा या किसी ने बताया या सुना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जैसे ही आपने यूनिवर्सल प्राणा के साथ जैसे जैसे कनेक्ट होते जाएंगे, तो इंट्यूशन आपकी बढ़ती चली जाएगी। उसको उस शक्ति को हम इंट्यूशन कहना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे अगर वेदों का जो मैनिफेस्टेशन हुआ, तो वो किस तरह से होगा, तो उस ज्ञान को किस तरह से लाएंगे? तो वो जो यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स है, यूनिवर्सल नॉलेज जो है, वो इंट्यूटिव तरीके से प्रकट होती है सामने। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि सुनना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। डिस्टिल बट हो गई, अपने इंस्टिल हो गई। हाँ। हाँ, तो इंडिविजुअल प्राणा और यूनिवर्सल प्राणा को कनेक्ट करने का जो मार्ग है, सुषुम्ना मार्ग। ना ना। तो स्वर विज्ञान के अंदर, क्योंकि सिर्फ संसार के अंदर किस तरह से काम करने चाहिए इनके बारे में बातें हैं, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, पंच तत्व कैसे काम करते हैं, इन सब की बातें हैं। इसलिए वो कहते हैं इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंस है, वो आपकी ईदा और पिंगला को है। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्म के लिए इम्पोर्टेंट। लास्ट वो है, वो तो समाधि स्टेज ही है ना, ध्यान योग में। हाँ, इसीलिए जब भी आप प्रभात को अगर ये एक्सपीरियंस है ना, कि वो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली सुषुम्ना चालू हो जाती हाँ। करेक्ट। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन वो हो जाती है। हो जाती। और पहले तो That's मुझे how the ध्यान नहीं system is था। designed. नहीं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये बात की ना इसकी, देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। तो मैं ऑटोमेटिक में देखता हूँ कि ये जब मेडिटेशन में होंगे, तो ये दोनों नास्तिल से सांसें चलती हैं। जो वन क्वेश्चन हियर कि रिकॉर्ड आपने बताया ना, कि रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आप उसमें, सुषुम्ना के हायर स्टेज में। लेकिन में फ्यूचर कैसे एसेस होता है, ये कुछ है इसके ऊपर कुछ पॉइंट? क्योंकि रिकॉर्ड, फ्यूचर तो रिकॉर्ड में नहीं है, तो फ्यूचर कैसे एसेस होता है, या फ्यूचर नहीं एसेस होता? नहीं, नहीं, होता है, फ्यूचर होता भी है, रिकॉर्ड में है। होता है, सब कुछ होता है। त्रिकालदर्शी। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, जो फ्यूचर जो चीज जैसे नहीं हुई है जो अभी तक, वो कैसे रिकॉर्ड में आ गई? रिकॉर्ड तो क्योंकि वो वो चीज तो आगे कहते हैं कैसे ना जो होगी, पहले हो चुकी। जो नहीं नहीं, वो आगे हमें तो कैसे नहीं मालूम होगी, है ना, लेकिन हो चुकी है। जो उसका लॉजिक है आगे कैसे होगी, वो लॉजिक आपको ऑटोमेटिकली आइडिया देगा कि आगे कैसे होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपकी एक ट्रेन है, वो एक ट्रैक पे चल रही है। तो उस ट्रैक पे चलने पर अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, ये आपको मालूम है। आपका जो जीवन है, जो पिछले टाइम से जीवनों से चला आ रहा है, वो एक उसका एक ट्रैक है, स्पेसिफिक ट्रैक। हम्म। उस ट्रैक से उसने कहाँ पहुंचना है, वो आप जान सकते हैं।
फोरकास्ट हो गया वो एक तरीके का। हाँ, बट सिर्फ फर्क ये हो जाता है कि जो 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 योगी उस स्टेज पे चले जाते हैं, जिसका वो यूनिवर्सल प्राणा के साथ कनेक्शन हो जाता है, वो फोरकास्ट नहीं करते, वो एक्चुअली इंट्यूटिवली वो जानते हैं कि ये होगा, ये होने वाला है। कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, इसका ये जन्म होगा, उसका क्या इस इसका मतलब है कि वो फेल नहीं हो सकता? जो क्या। मतलब जो किसी ने प्रिडिक्ट किया आगे, बेस्ड ऑन दिस यूनिवर्सल प्राणा कनेक्ट करके, तो क्या वो हर हर समय, हर बार सही होगा, या उसको भी चेंज किया जा सकता है? उसको चेंज करने के का जो जो मेन तरीका है वो है, जिसको हम कहते हैं भगवान का आशीर्वाद, ग्रेस। सिर्फ वहीं से चेंज होता है, आपका अनुकंपा से। और तरीका नहीं है चेंज करने। चेंज क्या होता है, देखिए, जीवन मिल गया हमको, ये शरीर मिल गया। अब ये मान लीजिए कि भाग्य में लिखा है कि इस शरीर को ये वाली बीमारी इस समय के अंदर आने वाली, तो वो आ जाएगी। मगर सिर्फ शरीर ही तो नहीं ना, साथ में हमारा मन भी है, हमारी बुद्धि भी है, हमारी विजडम, इंटेलिजेंस, सारा कुछ है उसमें। तो ये फर्क ये पड़ जाता है कि आप उसमें बुद्धि में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, मन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, तो वो ट्रैक को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इवोल्यूशन के लिए। बट कुछ चीजें तो निर्धारित हो चुकी हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। संजीव, इसको एक छोटी सी किसी ने आई थिंक दे आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कर्मा, मोस्ट ऑफ आप द। या एग्जैक्टली। या उसका एक ने सिंपल सी एग्जांपल दी थी, बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि भैया तुम्हें दुख आना था, तुम्हारा घर जल गया। अच्छा, तो तुम्हारा घर तो जला, बट उसी दिन तुम्हारी लॉटरी निकल गई। तुम लॉट तुम, वो तुम्हारे हाथ में है कि अगर तुम कुछ ऐसा करते आ रहे हो कि भाई वो दुख की सीमा कम हो जाए, तो तुम्हारा लॉटरी निकल गई। मतलब ये वैसी फिजिक, वैसी इस सेंस है, मतलब दुख के साथ सुख का भी चीज तो होती रहती। हाँ, तो इसीलिए ये जो आप, एक्चुअली बड़ा अच्छा ये पॉइंट निकला, क्योंकि जो ये स्वर योग है, वो ये जो जो कर्म की जो सीक्वेंस चली चली आ रही है कर्मयोग के हिसाब से, उसको भी बेटर कर देता है। मान लीजिए कि आपको कोई दुख आना है, शारीरिक है, भौतिक, और आपने स्वर योग के हिसाब से अपने जीवन को बदल दिया। बदल क्या दिया मतलब, आपने स्वर स्वर अनुसार कार्य शुरू कर दिया। शुरू कर दिए। तो वो जो वेव जो आपको डुबोने वाली थी, अब डुबो नहीं सकती है, क्योंकि आप दूसरी वेव पे चढ़ गए हो, वो आपको वेव उछाल के ऊपर ही ले जाएगी। यानी वो जो दुख जो है आपका, जो शारीरिक भी आने वाला है, वो भी मिनिमाइज हो जाता है। तो स्वर योग की यही एक, क्योंकि स्वर योग जो है वो संसार की उत्पत्ति और सस्टेनेंस के लिए, विदा और पिंगला नाड़ी, सिंपल सी चीज, वो इसलिए वो ये ये ब्रांच जो नॉलेज की है, ये थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, बट हर ब्रांच को टच करती है, इन्फ्लुएंस करती है। आपकी भक्ति की ब्रांच को भी इन्फ्लुएंस करती है, आध्यात्म को भी इन्फ्लुएंस करती है, कर्म को भी इन्फ्लुएंस करती है। आपके जीवन के अंदर अ, जो भी उपलब्धियां हैं, ये आप करना चाहते हैं, आपकी एम्बिशंस हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, उन सबको ये इन्फ्लुएंस करता इसीलिए वो कहते हैं ना कि वंस यू फॉलो स्वर योगा इन दिस संसारिक एंगेजमेंट, देन ऑल अदर इफेक्ट्स ऑफ कर्म योगा, वो नक्षत्र, सब मिटिगेट हो जाते हैं। है। मतलब फिर मतलब आपको, हाँ, बोलिए।
एक सवाल ये उठा ना, जैसे ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, जैसे कोई आदमी है, उसने बंदूक उठाई और दूसरे को गोली मारी। तो जो भी उसका आउटकम है, मतलब एक की मृत्यु हुई, और वो लॉ एंड ऑर्डर उसको ट्रीट करेगा। तो वो उसने कर्म किया और उसका एक आउटकम आया। तो वो क्या कर्म करेगा, उसके माइंड में क्या सिग्नल्स आएंगे या क्या उसको आएगा जिससे कि वो कर्म करेगा, क्या वो निश्चित है या वो निश्चित नहीं है, और वो इंसान के अपने कंट्रोल में है। इंसान क्या करता है और क्या नहीं करता। बहुत ही मुश्किल और डीप क्वेश्चन है। और ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि और ये कंडीशनल आंसर मिलते हैं। आपके जीवन के अंदर या उस व्यक्ति के जीवन के अंदर इस तरह की मेंटल प्रेशर्स आएंगे जिससे उसकी टेंडेंसी वैसी बनेगी। ये तो गिवन है। अब वो टेंडेंसी के ऊपर एक्ट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल है। तो अगर तो वो पूर्ण रूप से प्रकृति के अंदर लिप्त है, तो वो बंदूक भी उठाएगा और मारेगा। और अगर वो थोड़ा बहुत भी कहीं अध्यात्म में चला गया है, या कहीं उसके जो विजडम है वो थोड़ी सी ट्रिगर हो चुकी है, तो उस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के बावजूद वो बंदूक चलाएगा नहीं। यहाँ आके थोड़ा सा डिफरेंस आना शुरू होता है। मतलब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रकृति के अंदर लिप्त है, उसको पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उसको कोई निकाल नहीं सकता वहां से। मगर जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी उस प्रकृति को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है उसको, थोड़ा सा वो पीछे हट के देख सकता है, उस व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वो उस टेंडेंसी के ऊपर कार्य करे या ना करे। Basically, there is some part that human beings can control, दैट the पार्ट इज outcome द of what is going to happen in future. एग्जैक्टली दैट इज द, क्योंकि अगर वो ना हो तो फिर तो हम लोग सारे के सारे मारे गए ना, हम तो प्रकृति के अंदर ही रह गए। या हम्म। कर्मयोगी का मतलब ये है, समथिंग इज देयर इन योर कंट्रोल आल्सो। राइट। अब सो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि किस भाव से मार रहा है। तो गीता का तो सेंट्रल सब्जेक्ट ही यही रहा कि किस भाव से मार। अब कोई सैनिक है, सैनिक जो है वो गोली चला रहा है इस भाव से कि भाई मैं तो जो है अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी यही है। तो अगर वो ड्यूटी के भाव से मार रहा है तो उसके ना तो कोई उसका उसका उस तरीके का कर्म थोड़ी वो बनेगा कि भाई जिसके ऊपर उसको सजा मिले। ठीक बात है। कर्म जैसे बन गया। जो धर्म निवारण। जो अपनी इच्छा, जो सांसारिक इच्छाओं के साथ में या सांसारिक इच्छाओं के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उनके कारण से जो क्रोध आता है, उसके कारण से, इन कारणों से जो कर्म करते हैं उनको कर्म योग में तो नहीं डाला डाला है ना। वो तो प्राकृतिक नियम के अंदर चला जाता ये तो संजीव, वो तुमने देख ली होगी या नहीं भी देखी होगी, तो नाथुराम गॉडसे की गवाही देख लेता, वो भी तो इस बात को सिसक रहा था, शुड आई डू और शुड आई डू। अगर है। आपकी देखिए, उसकी उसकी बहुत अच्छी है, उसने जो दी है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दो दिन तक। हाँ देखिए, संसार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये विश्वास करते हैं कि इस तरह से नेगेटिव तरीके से किसी को मारना अच्छा है। या तो क्या हम उनको कहेंगे कि ये कर्मयोगी है? नहीं।
सिंपल सी बात ना, है, वो नहीं है। वो सिर्फ प्रकृति में लिप्त है। नहीं, वो इन इन दैट सेंस उन लोगों का जो लक्ष्य ऊंचा है, उस लक्ष्य की। कोई लक्ष्य क्या ऊंचा है? लक्ष्य ही उनका गलत है तो ऊंचा कैसे होगा? नो, मतलब मतलब मैं तो फिर गांधी क्वेश्चन पा रहा हूँ। इट वाज ए जस्टिफिकेशन फॉर इट। हाँ, नहीं नहीं, मैं नाथुराम गोडसे की बात नहीं कर रहा। या आई नो, तो मैं आई एम सेइंग जो मारने वाला है उसमें कभी मैं लक्ष्य। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, आपको आज के युग में भी बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम मिल जाते हैं जो कि नेगेटिव चीज को ही पॉजिटिव समझते हैं। या तो उनको हम कर्मयोगी तो नहीं कह सकते। वो जो प्रवृत्ति है वो तो सिर्फ प्राकृतिक है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका भौतिक प्रकृति है, आपकी मानसिक भी प्रकृति है, मन भी आपका प्रकृति के अंदर है। हम्म, तो वो प्रवृत्तियां जो है वो कब तक चेंज नहीं हो सकती, जब तक वो आदमी उस उससे थोड़ा सा पीछे हट के उसको ऑब्जर्व ना करे। तो इसलिए आसुरी भाव हो गया ना। उसका तो, उस व्यक्ति का या उस बिलीफ सिस्टम का जो फ्यूचर है वो तो नजर आता है। उसमें कोई वो नहीं। एनीवे, तो रणजीव जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही डीप था, बहुत ही मुश्किल भी था। बट उसके अंदर सिर्फ यही है, जो टिपिंग पॉइंट जो है, वो टिपिंग पॉइंट यही है कि आप पूरी तरह से प्रकृति में लिप्त हैं, या आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटा के देख सकते हैं कि मैं प्रकृति में पूरी तरह लिप्त हूं या नहीं। और आपको स्वयं को उठाकर अपने रियल नेचर में जाने की इच्छा है। अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है हम्म, कि अ, जैसे हम सुर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहीं देख रहा था कि जो हम उसमें कंसेप्ट ये था कि जो हम श्वास हमने खींची, वो पास्ट टेंस हो गया, मतलब पास्ट, मतलब वो पास्ट हो गया। और जो श्वास हमने छोड़ी वो फ्यूचर। तो उसके बीच का एक तरह की पॉइंट है, श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बीच में, वो ही प्रेजेंट है। तो वो कंसेप्ट वो ये कह रहे हैं कि जो वो उस प्रेजेंट में, अगर हम उस पॉइंट में अगर हम रहते हैं, देन दैट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इसको कैसे समझा जाए? वो पॉइंट वाली बात तो ठीक हो गई, सुषुम्ना हो गई वो। हम्म, ठीक है ना, सुषुम्ना है, आध्यात्म है और प्रेजेंट है, तो इसलिए सुषुम्ना की बात आ जाए। बट ये पास्ट एंड फ्यूचर की जो बात है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब आप इनहेल करते हैं तो आप सारी सृष्टि को अपने अंदर ले जाते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो उस सृष्टि को आप बाहर करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि क्या क्या है। आपकी एक संसार के अंदर इच्छा है या एम्बिशन है कि आपको ये चीज अचीव कर, कोई भी कार्य हो, चाहे वो धन हो या कुछ भी हो, वो अचीव करना है, आपको पाना है। जब आप उसको इनहेल करते हैं तो आप उस इच्छा को अपने अंदर ले जाते हैं, उस एम्बिशन को अपने अंदर ले जाते हैं। और आपको मान लीजिए कि कोई भौतिक बीमारी है, आपने उसको बाहर निकालना, तो आप जब एक्सेल करते हैं तो आप उससे भौतिक बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल को आप ईड़ा और पिंगला के साथ में जोड़ें। जब आप इनहेल करते हैं ईड़ा के साथ, लेफ्ट चंद्र नाड़ी के साथ में, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म एम्बिशन को इनहेल करते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं तो उसको आप कहाँ कहाँ रोकते हैं? श्वास कहाँ रोका जाता है? छाती में नहीं रोका जाता है, श्वास हमेशा पेट के एरिया में रोका जाता है। अगर आप उसको यौगिक तरीके से रोकेंगे तो अंदर यहाँ जाके पेट में जाके रोकेंगे। यानी जो आपका जो मणिपुर चक्र है,
सोलर प्लेक्सस। उस चक्र के अंदर आप अपने एम्बिशन को ले जाके रोकते हैं। जब आप उस चक्र में जाके उस एम्बिशन को रोकते हैं तो वहां वो प्राण शक्ति जो है उस एम्बिशन को सपोर्ट करती है। आपने उस एम्बिशन को प्राण शक्ति के साथ में जाके लिंक किया, अब वो प्राण शक्ति आपको सपोर्ट करने लगेगी और उस एम्बिशन को पाना आपके लिए सफल सरल हो गया। आसान हो जाएगा। इसी तरह से अब ये क्या हुआ कि आपने इनहेल किया और श्वास को रोका। अब इसी तरह से आपने एक्सहेल किया और श्वास को रोका। तो मान लीजिए कि आपके भौतिक शरीर में कोई बीमारी है, आप उसको एक्सहेल करते हैं और रोकते हैं और उस बीमारी को छोड़ते हैं, लेट इट गो, एग्जिट, वो बीमारी आपसे दूर चली जाती है। सो ये जो इनहेल और एक्सहेल का जो ये एक प्रिंसिपल है कि एक इनहेल से सृष्टि को अपने अंदर लाना और एक्सहेल से सृष्टि को अपने से बाहर लेना। तो इसी में वो रेचक और कुंभक का प्रिंसिपल है। इसी तरह से प्रिंसिपल वो एक प्रिंसिपल से तरीके बनते हैं कि आप किस तरह से शक्ति को रोकते हैं अपने अंदर, रेचक वगैरह कुंभक वगैरह में शक्ति को किस तरह से रोकते हैं, प्राण शक्ति को रोकने में। बट क्योंकि एक सब्जेक्ट है बट उसकी ब्रांचेस बहुत सारी है, उसको एप्लीकेशन उसके बहुत सारे हैं। तो स्वर विज्ञान के अंदर जब आप ये जैसे दिया जला रहे हैं तो आप सृष्टि को अंदर ले जाके श्वास को रोककर फिर उस दिए को जलाते हैं, तो वो दिया जो है उसमें आपकी प्राण शक्ति जाती है, इसलिए वो सस्टेन करता है। तो जैसे जैसे आप इसकी स्केल बढ़ाते चले जाते हैं तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ रियली हो रहा है। हर्ष, इसमें क्वेश्चन ये तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईड़ा और पिंगला नाड़ी। जैसे आप सांस ले रहे हैं फिर आपने रोका। प्रिंसिपल तो वो हो गया, अब उसको यूज कैसे करेंगे आप? तो यूज करने के लिए जो लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, लॉन्ग टर्म आपकी जो इच्छाएं हैं, आपने गृह प्रवेश कर रहे हैं या आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लंबे टर्म के लिए जाना है, तो आपको ईड़ा नाड़ी चाहिए ना उसमें। तो अब मतलब एक प्रिंसिपल लिया आपने, फिर उसको थोड़ा आपने माइक्रो लेवल के ऊपर उसके एप्लीकेशन शुरू किया। हम्म। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिकल इसका ये है एक्सपेरिमेंटेशन कि कोई व्याधि कोई भी बीमारी उसको एक्सहेल करें, उसको इनहेल करें हेल्थ, एक्सहेल करें व्याधि। तो कहने का मतलब ये कि ये जितनी ये विद्याएं हैं, ये जो जितनी है ये, वो आप एक एक सिंगल ट्रैक के ऊपर नहीं देख सकते उसको। आप उसको देखें तो आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ जाके ये कनेक्ट होने वाली है चीजें, और हर ब्रांच एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है इसमें। बड़ी साइंटिफिक है ये। बहुत साइंटिफिक है ये तो। हम लोग मतलब हमारा जो ये सनातन धर्म है ये प्योरली साइंस है, प्योरली साइंस। बहुत है ये तो। लाइक सेट मतलब जितना आप इसको खोलते जाओगे पता लगता है डिस्कवरी इतनी ज्यादा होती चली जाती है, इतना ज्ञान है बाहर। अब ये एक वीडियो हम वॉच कर रहे थे अर्शी, महाकुंभ के ऊपर। हाँ जी। कुछ इस तरह का उन्होंने विवरण दिया कि ये जो उसका टाइमिंग होता है और जो लोकेशन होता है कुछ इस तरह से कैलकुलेटेड है कि उस वक्त प्लैनेट्स का अलाइनमेंट
से रिलेटेड कुछ है कि आप जहाँ पे स्नान करते हो उस जगह पे, जो 4 जगह हैं इंडिया में, तो उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे कॉस्मिक एनर्जी का जो कंसंट्रेशन। अब्जॉर्प्शन का जो पावर है वो बढ़ जाता है, मैनी फोल्ड हो जाता है, फोकस्ड है। फोकस हो जाता है। हाँ। अगर आप वहाँ जाएं और डिप लें, हम्म। और स्पेशली जब आप गीले होता है, आपका शरीर गीला होता है पानी से, तब आप उस एनर्जी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि ये क्यों इतने सालों के बाद आता है और किस लोकेशन पे होता है और उसका क्या हमें लाभ मिल सकता है। हम्म। तो बड़ा आप इंटरेस्टिंग था। आज आज के युग के अंदर अगर कोई कहे कि कुछ 100 साल पहले ये सारी कैलकुलेशन की जा चुकी थी कि कौन से ग्रह कहाँ होंगे, कैसे उनका एक दूसरे के साथ में रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन होगी, और कैसे उनकी एनर्जी इन जगहों पे जाएगी, विदाउट एनी टेलीस्कोप और कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स, वो सारी कैलकुलेशन की गई थी, हम्म। तो वो हैरान हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हुआ ये। अभी इसी को हम लोग कहते, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सनातन के अंदर जो साइंस है, वो साइंस बहुत डीप है। अब ये तो हम फिजिकल उसमें वर्ल्ड में देख रहे हैं ना कि अलाइनमेंट हो गया, ग्रहों का हो गया, ऐसे हो गया। बट जो इंटरनल वर्ल्ड है, प्राण का वर्ल्ड जो है, जो यूनिवर्स ऑफ द प्राण, जिसके ऊपर एक्सटर्नल साइंटिस्ट ने अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। Yep. और वो कर उसके भी नहीं सकते उसके क्योंकि ऊपर उनका जो है फोकस ही हमारे अलग है। ऋषियों ने जितना इन्वेस्टिगेशन किया है और जिसका उसके वो नतीजे सामने रखे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग है। मतलब उसका Yeah. कोई मैच नहीं है। Actually, they have computed according to the fourth dimension. जो कहते हैं ना कि एक्स वाई जेड डायमेंशन है, पर जो एक फोर्थ डायमेंशन है जो कि हर चीज को रिलेटिवली दिखा रही है एक दूसरे से। तो उन्होंने, और वो सेलेस्टियल मूवमेंट से ही उन लोगों ने गणनाएं करी, करेक्ट। सब कुछ सेलेस्टियल मूवमेंट बेस्ड। तो दैट इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द काल, बेसिकली काल जिसे कहते हैं, कुछ और जो, समथिंग हाँ इन दैट बिल्कुल, और डायरेक्शन। हमारे जो ऋषियों ने और हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में, उन्होंने ये भी बड़ा क्लियरली बताया हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए ही है, स्पेसिफिक पर्सन ही कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते में, इस मार्ग पर जाकर ये सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। कोई भी, एनीवन, बट एफर्ट की जरूरत है। सिंगल पॉइंटेड फोकस, रामनाथ जी ने शुरू की थी कहानी वहां से, वापस वही आते सिंगल पॉइंटेड फोकस। एनीवे, तो कहने का मतलब ये कि ये स्वर विज्ञान भी एक एक विज्ञान है, और उसका एप्लीकेशन करने से जब उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं, तब आदमी कहता है कि अरे, इसमें तो मुझे किसी चीज को विश्वास करने की या ना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा होगा। वो एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसका आइडिया होना शुरू हो। एक्सपेरिमेंट तो वही है ना, अनुभव आपका, अनुभव, जो अनुभव आप सही है ना। एक्सपीरियंस बिल्कुल। करेंगे हाँ, उससे आपको पता लग जाएगा सब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी किसी ने बोल दिया ऐसे सांस लो वैसे हो जाएगा, ठीक है भाई, नॉलेज आ गई, मगर कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। वो जब खुद करेंगे कुछ ना कुछ होगा, तो कहेंगे यार ये हुआ तो सही, मगर उसके पीछे मुझे लॉजिक नहीं पता, बट हुआ। चलिए, और सवाल था आपका प्रभात जी? हाँ नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ये डिजायर्ड क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी ना। अर्थ, राइट। अर्थ, एयर, फायर, वाटर। तो इसलिए नेक्स्ट उसके अंदर, नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज इसमें जाएंगे जब आप,
तब आपको पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट, आपकी श्वास से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस वक्त एक्टिव है और किस एलिमेंट के अंदर कोई आप जब कार्य करते हैं तो वो सफल होता है और किस एलिमेंट में सफल नहीं होता। हम्म। जैसे जब वायु एलिमेंट चल रहा है तो आपका कार्य, सांसारिक कार्य सफल नहीं होता, मगर जब पृथ्वी एलिमेंट चल रहा है तो आपका कार्य सफल हो जाता है जब आप कार्य शुरू करते हैं उस वक्त की बात। यानी जिस वक्त आप उस वेव पे चढ़ेंगे, तो कौन सी वेव पे चढ़ेंगे वो वो डिसाइड करेगी कि ये वेव कहाँ ले जाएगी आपको। तो जिस वक्त कार्य शुरू करते हैं तो उस वक्त अगर वो अर्थ एलिमेंट में चल रहे हैं तो कार्य सफल होगा, वो वेव आपको लेके जाएगी सफलता में। और वायु में होगा तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, दौड़ा इसमें मतलब कह रहे हैं है। if there is either the earth or the water element at the time of हाँ हाँ, question एग्जैक्टली। तो about someone who has gone out, then the person is in question is enjoying the satisfied life. अगर अगर आप, अब आप उन्होंने ये एक प्रिंसिपल डिक्लेयर किया है, तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये हो जाता है कि हम ये देखें कि हमको कैसे पता लगे कि हमारा कौन सा एलिमेंट चल रहा है। और जब वो एलिमेंट हमें पता लग जाए कि ये वाला चल रहा है, तब हम कार्य शुरू करें कोई, तो देखें कि वो सफल होता है कि नहीं। हम्म। भाई ये जो साइंटिफिक जो बाकी के प्रिंसिपल्स है ना, जैसे ग्रेविटी है तो सिंपल सी चीज है, ऊपर गई चीज तो नीचे आएगी। मगर जो ये प्राण वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ही डिटेल में चले जाते हैं, माइक्रो लेवल में चले जाते हैं। वो एनीवे, तो इसमें काफी है, आगे धीरे धीरे चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ, नहीं, इसमें अदरवाइज थोड़ा। हम एक थियोरेटिकली पढ़ के निकल जाएंगे, बस कुछ होगा नहीं उससे। हम्म, क्योंकि बाद में और डीप जा रहे हैं वो। इवन अर्थ का डायरेक्शन ईस्ट है, फायर का वेस्ट है, ऑल ऑफ दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, विच इज काइंड ऑफ लिटिल चैलेंजिंग टू डाइजेस्ट। इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहिए और उसी से ठीक है। देखिए कैसे होता है। हम्म, एक एक चीज थोड़ी थोड़ी एडिशनल हमको जो पता लगती है ना, तो वो बेटर रहता है, हम डाइजेस्ट भी अच्छी तरह कर सकते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब जैसे आज हमने ये प्रिंसिपल इनहेल एक्सहेल की बात की थी, ये आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर। जैसे अब ये एक बात और भी कही आज बात हुई कि भाई बीपी जो है वो उसको अगर लो करना हो तो चंदनबाड़ी शुरू कर दो, तो हो जाएगा। और ये प्राणायाम में ये सारी प्रक्रिया सिखाई जाती है, डिफरेंट तरीके से सिखाई जाती है, बट यही प्रक्रिया सिखाई जाती है। अनुलोम ये विलोम जैसे आप करते हैं अनुलोम विलोम में तो यही है, लेफ्ट राइट। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो उसके अंदर शुरू में आपको लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, ऐसे राइट से लेना, राइट से, ये सिखाया जाता था। लेकिन अनुलोम विलोम में तो कहते हैं लेफ्ट छोड़ लेना है, राइट में छोड़ना है। उससे पहले नाड़ी शोधनम होता है। नाड़ी शोधनम जब शुरू करते हैं सिखाना तो पहले ये सिखाते हैं कि पहले लेफ्ट एंड लेफ्ट, राइट एंड राइट, फिर हम्म। बाद में अनुलोम विलोम में जाते हैं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो जो उसका जो प्रोसेस है सिखाने का, उसके अंदर पहले ये सिखाया जाता है कि लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सेल। तो नाड़ी शोधनम कहते हैं उसको, नाड़ी शोधिक शुद्ध करते हैं। आप पहले विदा नाड़ी को शुद्ध करते हैं, फिर पिंगला को करते हैं, फिर अनुलोम विलोम करते हैं। अच्छा, कई बार अनुलोम विलोम में हेडेक हो जाता है, इसका क्या वो है? ये गड़बड़ हो रहा है कोई। हल्का सा माइल्ड सा आपको, वंस यू आर डन विद इट यू फील कि माइल्ड हेडेक हो रहा है। आप उसको जो उसकी जो ड्यूरेशन है ना, उसे कम कर दो। उसको वैसे एक बात और भी है, कुछ हम लोगों का मानना यह है कि अगर कहीं दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम है, लाइक
दर्द होना जो है उससे शरीर का एक इंडिकेशन है कि वहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही, Right. एंड प्रॉब्ली सम आफ्टर सम टाइम इट्स गोना गेट रिजॉल्व। तो आपने नाड़ी शोधन किया, शरीर एक्टिव हो गया, अब वो उस जगह पर सफाई कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, और आपको वो दर्द के फॉर्म में फील होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दर्द हो रहा है तो खराब खराब चीज बात है। है। दोनों को, सॉरी, लास्ट क्या बोला? दर्द हो रहा है तो ये कोई खराब चीज है, इसे नेगेटिव। दर्द इट इन कुड बी एन इटसेल्फ इज, इंडिकेशन कि हाँ, हाँ, दर्द इन इटसेल्फ इज ए गुड थिंग, क्योंकि इट टेल्स यू कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कुछ गड़बड़ है। तो जो मैकेनिज्म है प्रकृति का, वो आपको इंडिकेट करने का है कि ये दर्द होने से, कि भाई इंडिकेशन है कि कुछ गड़बड़ है। बट सिर्फ फिजिकल नहीं, इसी चीज को मन में भी है। आपको अगर क्रोध आता है, ये इंडिकेशन है कि देयर इज ए समथिंग रॉन्ग इन योर चित्त, देयर इज सम काइंड ऑफ ए वासना। ब्लॉकेज है कहीं। अब आपको कहीं दुख होता है, कोई इस तरह कोई भी इमोशनल रिस्पांस जब आपकी आती है, वो भी एक इंडिकेटर है कि मन के अंदर कहीं ना कहीं शुद्धि की आवश्यकता है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ये कहते हैं कि वो परसिस्ट करे तब समस्या है। वो थोड़ा टाइम दें उसको रिजॉल्व करने में, हो सकता है बॉडी उसको खुद ही रिजॉल्व करे, एंड देन यू विल बी ऑल राइट। अगर वो परसिस्ट करता है तभी सोचना है कि अब कुछ समस्या है। बोथ ट्रू। इंडिकेशन आना इज इंडिकेशन समथिंग मस्ट बी डन। बॉडी इटसेल्फ, उसके अंदर मैकेनिज्म है कि उसको वो ठीक करने की कोशिश करती है। हम्म, तो इन सम केसेस बॉडी अपने आप ठीक कर लेगी, खत्म कर देगी उस बात को। हम्म। बट इन अदर केसेस इट मे बी एन इंडिकेशन कि आपकी जो प्राण जो है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है शरीर में। कहीं ना कहीं प्राण जो है वो जहाँ जितने जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, और धीरे धीरे वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में आ रहा है, यानी फिजिकली बॉडी को चेंज कर रहा काम है, कर रहा है। खराब कर रहा है उसको। तो जब ऐसे आता है तब आपको फिर वहां प्राण भेजना है, तो प्राण को। एज ए जनरल प्रैक्टिस कई बार कह देते हैं ना कि बैठ के शांत मन से लंबी लंबी सांस लो 10-20, एंड यू विल फील द डिफरेंस एकदम से। एक एक सिंपल वो भी है, आपकी टेक्निक है कि आप इनहेल करते हैं और आप पूरे शरीर के अंदर प्राण को भेजते हैं। ये एक टेक्निक है, बैठ के 15 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। नॉट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बट द होल बॉडी। तो मतलब कहने का कि प्राण, जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो बीमारी है वो प्राण के ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होती है। जितना प्राण वहां जाना चाहिए उतना प्राण नहीं जा रहा। उसके इंडिकेटर नेचर ने हमें दे दिए हैं, दर्द है, मानसिक इशू है, ये सारे। अभी स्ट्रेस जब होता है, मानसिक इशू है, तो फिजिकली तो कुछ नहीं पता लगता, बट धीरे धीरे उससे पता लगता है कि आपका हार्ट खराब हो गया, हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, और कुछ भी गड़बड़ शुरू हो गया। हमारे एलोपैथिक में वो दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात होती है हाँ, ना वो एलोपैथी सिम्टम में। को रिलीव करने के लिए। अच्छा, एक जो कंसेप्ट है हवा बदल का, इसके बारे में क्या कहना है? इसी से मैं आगे इसी बात को बढ़ा रहा हूँ कि कई बार कहते हैं ना कि हवा बदल लो, यानी कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड यू विल काइंड ऑफ गेट बेटर। फील ए हाँ, क्यूरेटिव इफेक्ट, या यू फील उसके एज इफ यू आर उसके क्योर्ड। कई सारे, डिपेंड्स ऑन कौन से एंगल से आप इस बात को देख रहे हैं। हम्म। जैसे कई बार कहते हैं हवा बदल लीजिए, पहाड़ों पे चले जाइए, हम्म। है ना। हाँ, पहाड़ों पे मतलब क्या होता है कि अब आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं। हम्म। अभी आप शायद इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो, नेगेटिव आयन जितना पॉल्यूटेंट है हम्म। वो नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है। करेक्ट करेक्ट, ये पढ़ा था मैंने ये। और जब नेगेटिव आयन उसको साथ में उसके साथ अटैच हो जाते हैं और पॉल्यूटेंट को वो कोलैप्स कर कंडेंस देता है। कर देते, कंडेंस, हाँ। हाँ, जमीन पे गिरा देता है। हम्म। तो नेगेटिव आयंस भी नेचर में हर जगह होते हैं।
बट ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव कम, परसेंटेज वाइज। तो जितने अब शहर की स्थिति है उसमें पॉल्यूशन क्योंकि ज्यादा है, तो आपको नेगेटिव आयंस नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आयंस सारे के सारे पॉजिटिव में जुड़ के खत्म हो जाते हैं। जितने बन रहे हैं उतने ही डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। वो आपको कहते हैं पहाड़ों पे चले जाइए, हवा पानी बदल लीजिए। तो आप नेचर में चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर ये पाया गया है कि नेगेटिव आयंस की मात्रा एयर में ज्यादा होती है। तो जब आपको नेगेटिव आयन आपके शरीर में जाते हैं, वो मिलते हैं आपको हवा के साथ में, तो वो आपके अंदर की पॉल्यूटेंट को भी खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव आयंस को फिजिकली, मतलब अब जो फिजिकल साइंसेस के हिसाब से देखें तो हवा पानी बदलने से तात्पर्य ये हो जाता है कि फिजिकली आपको चेंज होगा। मगर अगर आप इसको अगेन ब्रेन के लेवल पे देखेंगे, तो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब आप अननोन अनफेमिलियर जगह में जाते हैं, यानी नई जगह पे जाते हैं। आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो जाता है। नेचर ने ब्रेन को बनाया है कि जब आप कहीं अनफेमिलियर जगह पे हो, तो ब्रेन जो है वो ज्यादा अलर्ट होकर आपको सेफ गार्ड करता है। इज इट बिकॉज ऑफ फियर, फियर ऑफ द एनवायरनमेंट? ये नेचर है, दिस इज नेचर, कि जहां भी आपको अनफेमिलियर जगह में जाएंगे तो ब्रेन विल बिकम एक्टिव कि आपके ऊपर किसी किस्म का डेंजर ना हो। दिस इज द वे नेचर हैज क्रिएटेड यू। जैसे अब दर्द की बात हम कर रहे हैं, तो नेचर हैज क्रिएटेड यू कि कोई गड़बड़ होगी तो दर्द का इंडिकेटर आएगा। इसी तरह से नेचर हैज क्रिएटेड यू ने भी अनफेमिलियर जगह के ऊपर ब्रेन जो है वो ज्यादा अलर्ट होगा, ताकि आपको कोई रिस्क डेंजर ना हो। इसलिए बुढ़ापे के अंदर एक्चुअली एक हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो आप सेम रोड के ऊपर वॉक ना करें, आप रोड चेंज करते रहो। आज अगर आप बिल्डिंग के सामने से आए थे तो कल पीछे से आएंगे। जितने आप नई जगह पे जाते रहेंगे बार बार, उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो दूसरी चीज ये भी हो जाती है कि आप हवा पानी बदलेंगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा, अनफेमिलियर जगह होने की वजह से। तो हम सब हो रिटायर्ड सकता है लोगों वो। को हिल पे चला जाना चाहिए हाँ और वहां बिल्कुल। रास्ते बदलते रहने चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब तीसरा क्या है कि उसमें अब इसको आप ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो ज्योतिष के हिसाब से हर जगह के ऊपर जो ग्रहों का एनर्जी है वो डिफरेंट है। आपको ग्रहों की एनर्जी चाहिए सूर्य की, और वहां उस जगह पर सूर्य की एनर्जी कम है, तो आपको फिर ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां सूर्य की एनर्जी ज्यादा हो। तो अब सूर्य की एनर्जी ज्यादा कैसे होती है? कहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई बात। सूर्य जो है, वो सन जो है, वो इंडिकेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, किंग, हेड ऑफ द फैमिली। यानी अगर आप दिल्ली जाएंगे तो सूर्य की एनर्जी ज्यादा होगी, और लिमिट के आसपास जाएंगे सूर्य की एनर्जी और ज्यादा होगी। अब आप ये देख पाएंगे कि वो सिटी वहां बनती ही वहां है जहां उसकी एनर्जी ज्यादा हो। व्यापार के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी एनर्जी उसी सिटी में ज्यादा। जिस सिटी के अंदर लोहे का काम चल रहा होगा, स्टील मिल चल रही होगी, वहां की एनर्जी किस ग्रह की वजह से है वहां होगी, वो बनेगी ऐसे। तो अब ज्योतिष के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो चेंज ऑफ स्पेस, चेंज ऑफ प्लेस से आपको ज्योतिष के हिसाब से भी फायदा होगा, प्रोवाइडेड कि आप ठीक जगह पे जाए। बट आप जाएंगे भी ठीक ही जगह पे। ये आपको वो जो कमी होती है ना शरीर के अंदर, आपका ध्यान हमेशा उस कमी को पूरा करने की तरफ ही जाता है। तो और ये भी एक एनवायरनमेंट भी प्लेजेंट हो सकता है भाई साहब। हाँ वहाँ देखने के लिए भी सुंदर जगह हो सकती है, तो आपको मन में भी अच्छा लगेगा देख के ही, एग्जैक्टली। तो अच्छी आपका जगह। मन आएगा ही उधर की, इधर जाना है। मतलब देखने की जगह भी अगर 1000 होंगी तो आपका मन आएगा वो 4 जगह जाने का जो आपको आपकी जरूरत है।
तो इस तरह से है बहुत सारी। अगेन लाइक टेक्नोलॉजी साइंस बहुत बड़ी है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हर तरह से लिंक किया जा सकता है इसको। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो एक वंडर की तरह देखता है वर्ल्ड को, और में देखता है। इससे वंडरफुल वर्ल्ड, व्हाट एन ऑ। Complex and so intricately balanced. एक्सट्रीमली इंटीग्रेटेड। यानी कोई न कोई सबसे बड़ा जो जो हम लोगों का सनातन धर्म में फेथ है कि देयर इज सम सुपर बीइंग हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग फॉर Yes. अस, कीपिंग इट इन बैलेंस। इसको हम कहते हैं ना, नेचर विल, इफ यू फाइट विद नेचर, ट्राई टू डिस्ट्रॉय, इट विल फिक्स यू। इसीलिए शक्ति की शक्ति देखी गई। इसीलिए उस हाँ, शक्ति को, जिस जो प्रकृति के रूप में आती है सामने, वो शक्ति शिव शक्ति, उस शक्ति की शक्ति देखो। Hmm. ये सबसे बड़ा ये तो कोविड ये का ये लेसन था एक जी। इंडिकेटर होता है शिव के, जो कहते हैं ना कि मेल फीमेल रूप जो है, शिव और शक्ति का रूप इकट्ठा जो हम देखते हैं, इसकी पिक्चर बनाई जाती है। आधा आधा मेल आधा फीमेल, शिव शक्ति, ये वो शक्ति है। अर्धनारी। उतनी शक्ति की क्या पावर है, आप गैलेक्सीज एंड यूनिवर्सेस एंड कहाँ कहाँ क्या क्या चीज बन जाती है, वो शक्ति है। और उसका एक छोटा सा अंश आपके अंदर है जो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। बस उसको डिस्टर्ब करने वाला सिर्फ मन है। अगर मन एग्जैक्टली कंट्रोल हो जाए, मन पे अगर कंट्रोल है, तो आप प्रकृति के हिसाब से जी सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। के लिए ध्यान लगाइए। एग्जैक्टली। तो एनीवे तो हम समय थोड़ा ही रह गया, तो बात अगर आपका एक आध कोई और छोटी मोटी बात हो तो वो भी कर लेंगे। अब अगली मैं बार ये करेंगे बता अभी। रहा था, एक चीज मैं बता रहा था कि ये जो हम वर्ड सुनते हैं ना, फंक्शुए, जिसको फेंग शुई बोल देते हैं नॉर्मली, उसमें हाँ। आजकल बड़ा हाँ। पॉपुलर, काफी हाँ। दिनों से चल रहा है। हम्म, इसका मतलब भी एक्चुअली हवा और पानी ही है। अच्छा। क्या, कौन सा वर्ड? तो चाइनीज ये है ना, बोल रहे ना, फेंग शुई जैसे होता फेंग है। शुई के हिसाब से है। एक, हाँ, एक वास्तु वास्तु का वास्तु चाइनीज, में लगा देते हैं इसमें। चाइनीज वो हाँ, वर्जन। पर इसको अगर ट्रांसलेट करें तो फंग मीन्स एयर एंड शुए मीन्स वाटर, क्योंकि चाइनीज में ये दोनों वर्ड, तो फंग शुए करके इसको बोलते हैं। तो हवा पानी है एक्चुअली, मतलब बेसिकली हाँ, तो दैट्स व्हाट हवा इट पानी सिंपल बोलो ना, लैंग्वेज काय को फंक्शू में फंसने का। है। हाँ, मैं नहीं बोला नहीं, हवा मैं ये पानी कह रहा बोलते हैं हूँ, मैं ये ना। कह रहा हूँ कि वो जो कंसेप्ट है, जो वो भी हवा पानी है, यही कह रहा था मैं। करेक्ट। तो जब कोई फंक्शू बोले तो हम हाँ, बोले जी हवा पानी, यस हवा हवा पानी पानी, होता एग्जैक्टली, हवा पानी। तो देखिए बात ये वही आ जाती है कि क्योंकि ये इतना सब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं इसके साथ में जुड़े हुए, तो अगर आप एक सब्जेक्ट से दूसरे पे जंप करते चले जाएंगे तो वो सभी सब्जेक्ट को टच तो कर लेंगे बट मास्टरी होनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए है। ये भी इसीलिए लोग बोलते हैं कि बस एक करके आप भक्ति में लग जाओ, सब छोड़ दो, राधे 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 जो है उसको लोग जो है उसमें ज्यादा आसान समझते हैं। पहुंच जाओ वृंदावन, डू राधे राधे। मैं वहां वापस आ रहा था कि इसीलिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता? एकाग्रता। एकाग्रता, एकाग्रता, या करेक्ट। कंसंट्रेशन। एक सब्जेक्ट को आप ऐसा पढ़ लें उसके है। मास्टर हो जाए उसमें। हाँ, मास्टर होना ना होना तो आपके हाथ में नहीं है, बट कोशिश करिए उस डायरेक्शन में, दैट्स ऑल के। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। या अच्छा हर्ष भाई, आपका जो राइट ईयर है ना, वो मतलब पता नहीं क्या लाइट का इफेक्ट है क्या, वो फ्लैपर कर रहा है। आई डोंट नो, मेरी जगह ये ऐसा लग रहा है। एक मतलब एक मतलब ये कान हिल रहा है इनका। ये या ये 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 कोविड की वैक्सीनेशन का असर है। अरे यार ऐसा मतलब, सच बताओ, बिकॉज मुझे लग रहा है कंटिन्यूसली एवरी दो ये तीन लाइट की सेकंड के वजह से बाद लग एक रहा बार है। फ्लैपर करता है यूं। हाँ ये ये जो तो लाइट की वजह से है, हाँ, लाइट की वजह से होगा, मैं भी यही सोच हमारी रहा तरफ हूँ। नहीं है। आई डोंट हाँ, सी। मुझे कंटिन्यूअसली दिख रहा है ऐसा। चलिए अच्छा है।
ये हम समझे हर्ष जी ने नई टेक्निक सीखी है कुछ कान फ्लैप करने की। नहीं नो, सही सही कह रहे हैं वो, मुझको भी लाइट से है, ध्यान दो तो है था नहीं, उसका लाइट, ये ना ये उससे जो जब हम ये मूव होता है ना तो उसकी पोजीशन हिल जाती है। नहीं नहीं ये जो मीना, प्रोग्राम हम वेरी, चला रहे हैं ना एंड इट इज ए रिमोट के क्वाइट ए लिए, विथ फ्लैपर। या नो, आउट ऑफ बहुत फोकस और स्मूथ। फोकस नहीं में आ नहीं, जाता है वो ये उसका क्या। जूम की वजह से है भाई साहब। हम्म। जूम जूम चला रहे हैं ना हम, जूम, तो उसमें जो अब बैकग्राउंड है वो कभी उसी हिसाब से चेंज करती है। क्योंकि ब्लूटूथ का वो भी इफेक्ट हो अब सकता वो है। भैया उसकी ये सेटिंग है वही, ना बैकग्राउंड को ब्लर करने की। भैया वो जब ब्लर कर आचार्य वो है तो सेटिंग जो है आचार्य वो की सब चीजें कंटिन्यूअसली थोड़ी काम सा करती है, तो तुम्हें उसमें जैसे सिर हिलता है तो वो दोबारा से काम करती है। राम हो विभूति सकता ये है। आचार्य हैं तो ये आचार्य की विशेषता है भाई ऐसे। मैं आचार्य जी को पूरा ऑब्जर्व करता हूँ ना। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ फिर, हैं?